ज्योतिष क्योंकि अत्यंत विकसित सभ्यता का विकसित विज्ञान रहा है, इसलिए ज्योतिष को समझने के लिए हमें अपनी विकसित बुद्धि से विश्लेषण करना चाहिए। जो लोग जीविकोपार्जन के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य धन प्राप्त करने के लिए ज्योतिष का सहारा लेकर दूसरों को बेवकूफ बनाना होता है, चाटुकारिता करना होता है, मूर्ख बनाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तटस्थ अवलोकन किया जाए तो ज्योतिष का इस्तेमाल मनुष्य के पूरे जीवन की रूपरेखा को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि दुनिया की हर विद्या का एक विकल्प है। जैसे कि आप मेडिकल साइंस में एलोपैथी में नहीं जाना चाहते तो होम्योपैथी में चले जाइए, आयुर्वेदा में चले जाइए, नेचुरोपैथी में चले जाइए, किसी भी पैथी में चले जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एलोपैथी ही अपनाइए। इसी तरह अगर मान लीजिए आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, भाई आपको सितार नहीं समझ में आ रहा, आप गिटार बजाने लगिए, आप तबला बजाने लगिए, ढोलक बजाने लगिए, कुछ और वैकल्पिक कुछ भी बजा सकते। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी विधा है कि इसका कोई वैकल्पिक विद्या नहीं है। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की अगर ज्योतिष फलित करनी हो तो वह ज्योतिष फलित किसी भी पद्धति से किया जाएगा, लेकिन वह रहेगा ज्योतिष ही। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही फलित किया जा सकता है और कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। सामुद्रिक शास्त्र जिसमें हाथ की रेखा है, तो इसके भी पीछे ग्रह नक्षत्र ही हैं। तभी हाथ की रेखा देखकर आदमी बताता है कि आपके हाथ के अंदर मंगल उच्च का है, शनि नीच का है, बृहस्पति का माउंटेन ऊपर है, जुपिटर ये है, और वेनस ये है, राहु यह है, राहु वो है। हाथों को देखकर जो बताता तो उसमें भी आधार ग्रह ही है। या ज्योतिष के और भी जो सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों में आधार जो है वो ग्रह का मूवमेंट ही है। इसलिए ज्योतिष को विकल्प विद्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक ऐसी विद्या है जो अपने आप में अकेली विद्या है, इसीलिए इसे ईश्वरीय विद्या कहा गया है। और इस ईश्वरीय विद्या को वही व्यक्ति सीख सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हो। ज्योतिष गणित नहीं, ना ही ज्योतिष दर्शन है, ना ही विज्ञान है, ना ही कला। इसलिए ज्योतिष को जब तक आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करते, तब तक आप पुरुषार्थ से अकेले ज्योतिष विद्या नहीं सीख सकते। पुरुषार्थ से आप खगोल शास्त्री तो हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट तो हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी जान सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए ईश्वर की कृपा आपके लिए पहुंच